चलिए भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या बताएं? प्लेसेंटा। अच्छा, प्लेसेंटा को और भी किस नाम से जानते हो आप? और भी तो नाम होंगे ना उसके। नहीं, अम्बिलिकल कार्ड उसका एक छोटा सा हिस्सा है। प्लेसेंटा के और भी क्या क्या नाम है? जैसे जंक्शनल ब्रिज, माँ और बच्चे के बीच की ब्रिज, और हिंदी में और भी नाम है, अपरा, जरायु, है ना। और भी किस नाम से जानते हो क्या? हाँ ठीक है, अगर आप जानते होंगे तो ठीक है, बाकी आप प्लेसेंटा को याद रखें बस, ठीक है ना। अब प्लेसेंटा है क्या चीज, ध्यान से देखिए, इस कहानी को समझिए। ये किसी फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जब भी उसके ओवरी से ओव्यूलेशन होता है, सेकेंडरी ओसाइट ओवरी से बाहर आके सीलम में आया, ये जब फैलोपियन टिप द्वारा रिसीव हुआ, ये चला गया फैलोपियन टिप के एम्पुला वाले पार्ट पर। यदि इस समय स्पर्म जाता है तो फर्टिलाइजेशन करेगा। जब भी फर्टिलाइजेशन करेगा तो जायगोट बनेगा। जायगोट में क्लीवेज स्टार्ट होगी, क्लीवेज धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा और लगभग 100 सेल की स्टेज जब होगी, यहां से निकलने के हफ्ते बाद, एक हफ्ता लगभग 6-7 दिन, तो एक हफ्ते बाद ब्लास्टोसिस्ट लगभग 100 सेल की स्टेज होगी, जो एक प्रकार का ब्लास्टुला की स्टेज है। वो इंप्लांटेशन होगा एंडोमेट्रियम में। जब इंप्लांटेशन होगा तो ध्यान रखिए, जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ना, उसके बाहर में चारों तरफ क्या पाई जाती है? ट्रोफोब्लास्ट की सेल, अंदर में इनर मास, ठीक है ना। जो अंदर की तरफ जो मास रहती है उसको इनर सेल मास कहते हो, और बाहर तरफ ट्रोफोब्लास्ट लेयर बोलते हो। तो जब भी इंप्लांट होता है, बाहर की ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एंडोमेट्रियम से कनेक्शन बनाती है, और वही कनेक्शन क्या बनता है? प्लेसेंटा। ट्रोफोब्लास्ट सेल बाहर में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के रूप में कोरियन बनाती है। यही कोरियन माता जी के यूट्रस के एंडोमेट्रियम से कनेक्ट हो जाती है, और दोनों का कनेक्शन ही क्या बनाता है? प्लेसेंटा बनाता है। समझ में आया? ये देखिए, ये एंडोमेट्रियम का लेयर था, ये एंडोमेट्रियम का लेयर था, और ये फीटस के कोरियन दिख रहे हैं ना, ये कोरियन का लेयर था। ये आपस में क्या बना है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा होता है, और प्लेसेंटा से जो बच्चा जुड़ा होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा होता है। समझ में आया ना? नली जैसा, हालांकि नली नहीं होता, ट्यूब नहीं होता है, टिश्यूज होते हैं वो, ठीक है ना। ये कहानी था, समझ में आई है? आगे बढ़ू। अब ये समझ लीजिए, ये यूटेरस से गर्भाशय है, ये बच्चा उल्टा है, बाहर निकलने को तैयार है। इसका मतलब सीधा हुआ कि प्लेसेंटा बन चुका है। प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में जो जंक्शनल ब्रिज था क्या कहलाता है? अम्बिलिकल कार्ड। तो प्लेसेंटा का डेफिनेशन क्या हुआ? प्लेसेंटा में मदर के यूटेरस की भी टिश्यू है और बच्चे का भी टिश्यू है, दोनों टिश्यू है। प्लेसेंटा क्या परमानेंट ऑर्गन है? नहीं, टेम्परेरी ऑर्गन है। कब बनता है? जब प्रेगनेंसी होता है, कि जब कोई महिला, कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसका जो बच्चा है उसके गर्भाशय में धंसता है एंडोमेट्रियम में, तो बनता है। तो केवल प्रेगनेंसी के दरमियान बनता है, और पार्चुरेशन के बाद वो निकल जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, पहले बच्चा बाहर आता है, फिर प्लेसेंटा बाहर आता है अम्बिलिकल कार्ड सहित, फिर बाद में उस कार्ड को काट देते हैं और घुमा करके कपड़ा चिपकाने वाला जैसा चिपका देते हैं। देखे हो ना? ये हो गया, क्लियर है इतना? देखिए, द प्लेसेंटा इज ए टेम्परेरी ऑर्गन दैट डेवलप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कुछ समय के लिए रहता है, प्रेगनेंसी तक के लिए रहता है, ठीक, और प्रेगनेंसी के समय ही बनता है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फीटस एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस ब्लड। तो प्लेसेंटा का रोल ही क्या था? क्यों बना था वो? ताकि उसको जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, बच्चे को जो जो खाना पीना चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो माताजी के ब्लड से ट्रांसपोर्ट करता है बच्चे तक। और बच्चे में जो एक्सक्रेटरी वेस्ट बना, नाइट्रोजनस वेस्ट बना, उस वेस्ट को बच्चे से हटा करके माताजी के शरीर में लेके आता है, ठीक है ना। अगला, इट्स connected to fetus by the umbilical cord and typically attached to the uterine wall। ये प्लेसेंटा
ये प्लेसेंटा के आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर, ये अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे को जोड़ता है, और ये टिपिकली अटैच होता है, बहुत जबरदस्त अटैच नहीं होता है, किससे? एंडोमेट्रियम से, मतलब ऊपर ही ऊपर जुड़ा होता है, इतना जबरदस्त नहीं जुड़ा होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद निकलता ही नहीं है। ऐसा होता है क्या? नहीं, बच्चा पैदा होने के बाद इसको भी निकलना है, इसलिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से जुड़ा नहीं, टिपिकली अटैच रहता है। हाँ, इतना अटैच रहता है कि जब वो टूटता है तो ब्लीडिंग होती है। समझ में आया ना? ऐसा जुड़ा होता है कि जब बच्चा बाहर आएगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा, तो ये पार्ट जब टूटेगा तो ब्लीडिंग होगी, इतना अटैच तो रहता है। समझ में आया ना? दूसरा डेफिनेशन क्या होगा? द जंक्शनल ब्रिज बिटवीन मदर एंड फिटस, मां और फिटस के बीच में जो ब्रिज है ना, एंड कंसिस्ट बाई मैटरनल टिश्यू एंड फीटल टिश्यू, और दोनों के टिश्यू के मिलने से बना होता है, वो किसी एक टिश्यू से बना नहीं होता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ू। बहुत प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है, दोनों डायग्राम को देखिए आप। इस डायग्राम को देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ना, है? कितना मुस्कुरा रहा है प्यार से, देखिए। ये बच्चा गर्भाशय के अंदर है, ये प्लेसेंटा दिख रहा है ना आपको, यही प्लेसेंटा है, एक डिस्क की तरह रहता है, उसको मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा कहते हो। ये डिस्क दिख रहा है ना आपको, ये मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा। ये क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो मोनोडिस्कोइडल प्लेसेंटा टिपिकली अटैच है एंडोमेट्रियम में, और इधर अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा बच्चे को अटैच किया है। जब बच्चा पैदा होता है इसी को कट करते हो आप, ठीक है ना? ये तो एक एआई जनरेटेड बोलते हो ना स्ट्रक्चर है, ये रियल नहीं है। रियल वाला उधर देखिए, ये प्लेसेंटा दिख रहा है आपको, अभी बाहर आया है ना, ये बच्चा दिख रहा है आपको, देखो ये बीच में क्या है? ये अम्बिलिकल कॉर्ड। कितना प्यारा दिख रहा है। ये अटैच था, ये एक डिस्क था कि नहीं? ये माता जी के यूट्रस के एंडोमेट्रियम में अटैच था ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर। ये प्लेसेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो पहले बच्चा बाहर आता है, पूरा प्लेसेंटा बाहर निकलेगा, तो फिर बाद में इसको कट करके यहां पर मोड़ करके चिपका देते हैं। देखिए नहीं देखिए, ठीक। फिर धीरे धीरे दिन ब दिन जैसे समय करते जाता है ये सूखते जाता है। अगले स्लाइड में क्या बताइए मुझे? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। ठीक, एम्ब्रियो जब भी इम्प्लांट रहता है, ये देख रहे हैं ना, इम्प्लांट है ना यूट्रस में, यहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो रहा है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन 3 तरीके से हो सकता है। वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग होता है। इम्प्लांटेशन अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से इम्प्लांटेशन होता है। कैसे कैसे होता है देखिए, ये जो इम्प्लांट हो रहा है ना यहां पर ब्लास्टोसिस्ट, उसका इम्प्लांटेशन कैसे होता है देखिए। ये सबसे पहले तो क्या होता है देखिए, कि यदि ब्लास्टोसिस्ट बीचों बीच है यूट्रस के, तो क्या कहलाएगा? सेंट्रल या सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। बीचों बीच है कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो लेयर दिख रहा है ना, इस लेयर से ऊपर ही ऊपर अटैच है, तो सेंट्रल हो गया, बीचों बीच है, या जो यूट्रस की दीवारें हैं उसके चारों तरफ उससे ऊपर ही ऊपर अटैच है, तो क्या कहलाएगा? सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। सुपरफिशियल बोलो या समझने के लिए ऊपरफिशियल बोलो, ऊपर ही ऊपर अटैच है वो, समझे ना? प्रोजेक्ट फ्रीली इनटू यूट्राइन कैविटी। यूट्रस की कैविटी में कैसे आता है? फ्रीली अटैच है, अंदर तक धंसा हुआ नहीं है। एग्जाम्पल क्या हो गया? रैबिट और उंगलेट्स। रैबिट तो जानते हो, उंगलेट्स मतलब क्या होता है? खूर वाले एनिमल। वही जितने एनिमल जिनके पास खूर होता है, गाय, ठीक है, भेड़, बकरी, घोड़े, जिनके पास भी खूर है वो सब किस में आते हैं? उंगलेट्स में आते हैं। क्लियर है ना? अगला एक्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक इम्प्लांटेशन। एक्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम में धंसा होता है, लेकिन अंदर तक नहीं रहता, थोड़ा सा धंसा होता है। देखिए किसी एक किनारे पर या तो इधर कर दो, देख लीजिए इधर,
दिख रहा है ना, इतना धंसा है बस। और बाहर में म्यूकस के द्वारा कवर रहता है, ये दिख रहा है ना, म्यूकस, ये म्यूकस के द्वारा कवर है। तो आधा इंप्लांट हुआ है, आधा धंसा होता है, तो क्या बोलूंगा इसको मैं, एक्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक इंप्लांटेशन। एक्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक में एम्बेडेड इन ए ग्रूव, एक खांच में या पॉकेट जिसको बोलते हो, उसमें ऑफ मेन यूट्राइन कैविटी एंड कवर्ड बाय म्यूकस लाइनिंग। ठीक है, एग्जांपल क्या है, माउस, रैट, स्क्वायरल एंड बेवर्स, ये भी छोटे नदियों में पाई जाती है, छोटा सा चूहे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नदियों के किनारे आसपास घर बनाता है अपना, इसको बेवर्स कोड भी किस नाम से जानते हो, नेचुरल इंजीनियर। कभी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? चलिए, कभी पढ़े होंगे आप लोग। तीसरा क्या है, इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। इंटरस्टिशियल में क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट पूरा अंदर तक धंस जाएगा। ठीक है, देखो आप पूरा अंदर धंस गया कि नहीं, और बाहर में इसके क्या, देखो बताओ मुझे, देखो एंडोमेट्रियम के पूरा अंदर धंस गया वो, तो क्या कहलाएगा वो, इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट या एम्ब्रियो एक्चुअली बोरो इन यूट्राइन टिश्यू टू सराउंडेड बाय इट। मतलब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो टिश्यू है, वो वास्तव में एंडोमेट्रियम के अंदर धंसा हुआ है, चारों तरफ से एंडोमेट्रियम से भी घिरा हुआ है। समझ में, सुपरफिशियल में ऊपर ही ऊपर है, बीचों बीच है, तो सुपरफिशियल बोलो या सेंट्रल बोलो। अगला हल्का सा धंसा है किसी तरफ के एंडोमेट्रियम में, एक्सेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक बोलो। और अगला वाला क्या है, कंप्लीटली अंदर धंसा हुआ है, तो इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन। तीन अलग अलग हो गए, एग्जांपल याद रखना, सुपरफिशियल में रैबिट और अंगुलेट्स, एक्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक में माउस, रैट, स्क्वायरल, बेवर्स, और इंटरस्टिशियल में ह्यूमन, एप्स, पिग, रोडेंट्स। कुछ रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स मतलब क्या होते हैं भाई, वो कुतरने वाले चूहे जैसी संरचना है, बिल खोदने वाले जो होते हैं, बिलों में रहने वाले। ठीक है ना, ये हो गया। किसी को किस प्रकार का डाउट है क्या, आगे बढ़े? ठीक।